मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक मुकेश मोदी को एवं राजस्थान सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा ये संदेश है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालक, भेड़ पालक एवं मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे जमा है। कोरोना का भयंकर प्रभाव है। ऐसे लोगों ने पैसे जमा करवाए थे जिसने अपने भेड़ को, पशुओं को बेच करके बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए थे। अच्छा ब्याज मिलेगा, इस उद्देश्य से जमा करवाए थे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके एक ब्याज के लालच बताया इस सोसाइटी ने, और उससे हमारे भोले भाले लोग इन डकैतों के बातों में आ गए। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सांसद महोदय से, देवजी पटेल साहब से भी कहना चाहता हूं, उटाराम जी बाबा जी से भी कहना चाहता हूं, कई विधायकों को, मंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि जिस समय इनकी शाखाएं खुल रही थी तो आपके द्वारा उद्घाटन होते थे, फीता कटवाया जाता था और आपके द्वारा बैंक की तारीफ की जाती थी। लोगों को गुमराह करके भोले भाले किसानों को इस बैंक के अंदर जमा करवाए। कई वर्षों से पैसे नहीं मिल रहे हैं। किसान, मजदूर, ऐसे लोगों ने पैसे जमा करवाए थे। उसका मैं वीडियो भी बताऊंगा, सीएम साहब, गहलोत साहब को भी बताऊंगा, मैं आपको भी बताएंगे कैसे कैसे गरीब लोगों का इसके अंदर पैसा फंसा है। और मंत्री, सांसद आकर के वहां पे उद्घाटन करते थे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? सांसद जी क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं किसानों की पैरवी, गरीबों की पैरवी कर रहे हो? आदर्श सोसाइटी प्रबंधक को क्यों बसा रहे हो? उटाराम जी आप क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं इनके खिलाफ बोल रहे हो? सभी हमारे देवासियों ने लाखों रुपए जमा करवाए इस बैंक के अंदर, आज वो रो रहे हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं, हमारे अच्छे मित्र हैं उटाराम जी, सांसद भी मेरे को जानते हैं, लेकिन ये गरीब की आवाज है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, गरीब की आवाज है, दलित की आवाज है, किसान की आवाज है, एक मजदूर की आवाज है। क्यों बसा रहे हो इनको, गुंडों को, छोरों को? कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कौन पैरवी कर रहा है उसकी? ये 2 वर्षों तक केस चलते रहेंगे। क्या गरीब मरेगा? क्या सरकार उसकी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकती? क्या गरीबों को पैसा नहीं दिला सकती सरकार? क्या सरकार का उसके अंदर कोई है क्या? दलाली है क्या? कौन बसा रहा है इनको? मैं तो विशेष रूप, आज जो किसान है, कोई भी साधारण आदमी है, बैंक से लोन लेता है तो समय पर किस्त नहीं चुकाता ना, उसकी कुर्की की जाती है, वसूली की जाती है। क्यों इसको बचा रहे हो? क्यों पैसा नहीं दिला रही है? सरकार से भी कहना चाहता हूं मैं। हर गरीब की आवाज है ये, एक दलित की आवाज है, एक पशुपालक की आवाज है। पहले इनको पैसा दिलाओ, इनकी संपत्ति को जब्त करो, कुर्क करो, ऐसा ठंडा काम नहीं चलेगा। राजस्थान सरकार इसकी पैरवी कर रही है। क्या गहलोत साहब के ऊपर हमको विश्वास है? गहलोत साहब चाहे कभी भी हमारे रकम को दिला सकता है, लेकिन हम उनको, गहलोत साहब के ऊपर भरोसा करते हैं। हम कुछ दिन का हम आपको समय देते हैं, उसके बाद में हम गांव गांव जाकर के सभी बेचारे को, जो जिसके पैसे फंसे हुए बैंक के अंदर, सबको जागरूक करेंगे और सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को वहां बुलाएंगे, जूता दिलाएंगे इनको, जूता। क्यों आज नहीं बोल रहे इनके बारे में? क्यों चुप बैठे हो? क्यों बैठे कि चुनाव के समय लाखों करोड़ रुपया आपको डोनेशन मिलता है यहाँ से, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो? चोर बने हुए सबकी जन्म पत्री हम रखने वाले हैं। अभी जो आप देंगे जनता को पैसा, जनता का जो भी है बैंक के अंदर, पूरा दिलाना है। और गहलोत साहब से मैं
एक संदेश भेजना चाहता हूं। अगर समय पे किसानों की, गरीब को पैसा नहीं दिलाया तो एक जन आंदोलन शुरू करेंगे और उसके अंदर बहुत बड़ी जांच करवाएंगे हम। उनके विधायकों के जो भी उनके उद्घाटन में आए थे उनको भी नोटिस दिलाएंगे कोर्ट से। आज क्यों नहीं बोल रहे वो? मैं तो सभी जो हमारे जिसके पैसे जमा करता है, निवेशक है, बैंक के ऊपर जो भी अपना हिसाब है, आप जागरूक हो जाओ। सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा और खुलेआम इन नेताओं को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, तब हमको पैसा मिलेगा। ऐसे घर बैठे पैसा नहीं मिलेगा। आप सरकार को कहोगे, नेताओं को कहेंगे कोर्ट में केस चल रहा है। हमको मालूम है 100 साल 50 साल तक केस चलता है, कोई पैरवी करने वाला नहीं हो तो केस ऐसे चलते रहते हैं। गरीब मरेगा, गरीब मर रहा है आज। इसलिए मैं तो सभी निवेशकों से कहना चाहता हूं, मैं भी हूं इसका, मैं भी हूं, मेरा भी है, और मैंने भी नेताओं को, मंत्रियों को देखा है मेरे हाथ से उद्घाटन करते, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कुछ दिन के लिए आपको समय देते हैं, हमारे आवाज को आप सब जगह फैलाए, शेयर करें। फिर बंधुओं, ये कोई राजनीति नहीं है, अपने पैसे हैं और पैसों के कारण अपन को संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो हमको न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय तभी मिलेगा हमको जब हम एक होकर के आवाज़ उठाएंगे, एकता दिखाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, सब अपना घोटाला कर देगा, सब पैसे खा रहे हैं, दलाली खा रहे हैं इन लोगों से। सभी निवेशकों से कह रहा हूँ, जागरूक हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।